Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. साउथ इंडियन बैंक के बारे में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। गाइस यहाँ पे क्या हुआ है कि मैनेजमेंट जो है इस बैंक का चेंज हुआ है, तो उसको लेकर के काफ़ी गर्मा गर्मी है और मार्केट के अंदर फेस्टिवल सीज़न भी अपना रूप दिखाने वाला है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और उस न्यूज़ को आपको अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये जो प्रेजेंट किया है बेसिकली ये एक स्टैटिस्टिक्स है थर्सडे वाले दिन की ट्रेडिंग की। तो आइए थोड़ा सा एक क्विकली देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। अगर हम थर्सडे के ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 6.80 की इसकी ओपन प्राइस है। अगर प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 6.75 था, 5 पैसे ऊपर ओपन होता है और लो बनाता है 6.70 का और हाई 6.80 का। मतलब हाई नहीं बनाता है, सिर्फ 10 पैसे लो बनाता है। लोअर सर्किट हालांकि 5.40 का लगा था और अपर सर्किट 8.10 का लगा था। 52 वीक लो भी आपको पता चलना चाहिए 4.80 है और 52 वीक हाई है 11.85 का। अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो थर्सडे वाले दिन ये क्लोज हुआ 6.75 पे और टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ वो 44,52,726। इसका 58.40% जो है लोगों ने डिलीवरी के लिए उठा के रख लिया। आप अगर देखें तो डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा क्यों दिख रहा है? ज़्यादा इसलिए दिख रहा है गाइस क्योंकि अभी आपको बताना चाहूँगा फेस्टिवल सीज़न आने वाला है और बैंकिंग सेक्टर में आपको पता है कि जो इनकी सेल होती है वो फेस्टिव सीज़न में थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अगर आप देखें तो इसका लगभग 58% जो है 58.40% इसका लोगों ने अपने डीमेट अकाउंट में स्टोर करके रख लिया। पी रेशियो इस कंपनी के लिए, इस बैंक के लिए 25.39 है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 1221.56 करोड़ है। अब मैनेजमेंट की बात करें उससे पहले थोड़ा सा आपको रिटर्न परसेंट देख लेते हैं हम लोग। एक हफ्ते के अंदर कोई रिटर्न परसेंट नहीं है, एक महीने का नेगेटिव रिटर्न है, 3 महीने का नेगेटिव है, एक साल का तो नेगेटिव है 36% है समथिंग। वहीं 6 मंथ का ये पॉजिटिव है 14.41%। अब आइए बात करते हैं कि मैनेजमेंट में क्या चेंजेस हम लोगों को देखने को मिला है। बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जो वीजी मैथ्यू करके ये बेसिकली इस बैंक के डायरेक्टर और सीईओ थे। केरला बेस्ड ये बैंक है, आपको पता होगा और नहीं भी पता है तो पता चल गया होगा। ये केरला का एक बैंक है, साउथ इंडियन बैंक, ठीक है। इसके जो एमडी और सीईओ रहे हैं जिनका नाम है वीजी मैथ्यू, बेसिकली ये अपने ऑफिस को छोड़ रहे हैं, मतलब इनका टाइम पीरियड ओवर हो गया है। ही इज़ डिमिटिंग दी ऑफिस। ये बेसिकली छोड़ चुके हैं। बेसिकली 30 सितंबर को इनका आखिरी डेट था, 30 सितंबर को इनको ऑफिस को रिज़ाइन करना था बेसिकली। तो ये 30 सितंबर को बैंक्स के एमडी और सीईओ के पद को छोड़ चुके हैं और उनकी जगह पे उनको उनकी पोजीशन को एक्वायर करने के लिए एक मतलब आईसीआईसी बैंक के जनरल मैनेजर पे काम कर चुके जिनका नाम है मुरली राम कृष्णन। जी हाँ, मुरली राम कृष्णन ये एक तरीके से स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट ग्रुप के रूप में सीनियर मैनेजर की पद पे रहते हुए काम किया है आईसीआईसीआई बैंक में। तो आप सोच सकते हैं इनको वहाँ पे एमडी और सीईओ बनाया जा रहा है। तो आप देखिए अगर तो आईसीआईसीआई बैंक का कोई भी पर्सन जो कि एक तरीके से स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट के रूप में काम करता हो जनरल मैनेजर की पोस्ट पे रहते हुए, तो आप सोचें उसका मैनेजमेंट, उसका काम करने का तरीका काफ़ी अच्छा हो सकता है। हालांकि वीजी मैथ्यू ने भी जो किया है बैंक के लिए आगे आपको बताऊंगा, लेकिन नया मैनेजमेंट नई सोच के साथ आता है और स्ट्रॉन्गर बैंक से मैनेजमेंट अगर आ रहा है वीकर बैंक में तो डेफिनेटली कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है, राइट। तो आईसीआईसीआई बैंक के जनरल मैनेजर मुरली रामकृष्णन, इनको एमडी और सीईओ बना दिया गया है साउथ इंडियन बैंक में। 30 सितंबर को वीजी मैथ्यू जी रिटायरमेंट ले चुके हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि मिस्टर मैथ्यू की सुपरविजन में बैंक ने कितनी तरक्की की, उसकी अगर मैं आपसे बात करूं
तो आप अगर ध्यान से देखें तो जो मैथ्यू की बिजनेस स्ट्रेटजी थी, मैथ्यू की जो सुपरविजन था, उसके अंदर बैंक ने बेसिकली टोटल जो इसकी बैंक की जो बिजनेस कैपेसिटी है वो 83,000 करोड़ से बढ़ करके 1,48,000 करोड़ तक हो गई इनकी सुपरविजन में, है ना। 6 साल का टाइम पीरियड इन्होंने, मतलब 6 साल तक इन्होंने काम किया है, इस बैंक को 6 ईयर्स अपने दिए हैं, जिसमें इसकी जो टोटल बिजनेस बिजनेस कैपेसिटी है वो 83,000 करोड़ से बढ़ा करके 148,000 करोड़ तक कर ली गई। टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो 36,000 से बढ़ा करके 65,000 करोड़ तक हो गया था इनके मैनेजमेंट में। जी हाँ, टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो मतलब उधार देने की जो इनका पोर्टफोलियो होता है, बिजनेस, आपको पता है बैंकिंग सेक्टर का क्या बिजनेस होता है, लोन देना, ठीक है। और बैंक ने जो स्ट्राइड्स करे हैं एनआरआई डिपॉजिट्स में वो भी काफ़ी कमाल का है। स्ट्राइड्स मीन्स यहाँ पे तरक्की हुई है, एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंस इंडियन। जी हाँ, नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई मतलब जो इंडिया के तो होते हैं लेकिन दूसरे रेजिडेंट उनका नहीं होता है यहाँ पे बेसिकली। तो ऐसे लोगों का डिपॉजिट इस बैंक में बढ़ा है काफ़ी, और कासा विद एनआरआई भी बढ़ा है। कासा रेशियो की अगर हम बात करें इस बैंक की तो इनके मैनेजमेंट में 27% तक इम्प्रूव होके हो गया था। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है एक तरीके से दुबई के अंदर एक सेट करी गई है इस बैंक की तरफ से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनआरआईज को अपनी तरफ, साउथ इंडियन बैंक की तरफ अट्रैक्ट कर सके, जिसकी वजह से बैंक का एनआरआई बिजनेस आगे बढ़े। हर बिजनेस, हर चाहे बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस हो चाहे कोई बिजनेस, वो अपने ग्रोथ के लिए अलग अलग तरीके से अपने रूल्स और रेगुलेशंस मतलब कदम उठाता है। तो ये बैंक का एक कदम है जो दुबई के अंदर एक तरीके से एक ऑफिस सेट करी गई है, जिसका मेन फोकस होगा, जिसका ग्रेट फोकस होगा एनआरआई बिजनेस के ऊपर। तो एनआरआई बिजनेस काफ़ी इसका अच्छा चल रहा है आप एक तरीके से देखें तो, और कासा विद एनआरआई डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नया मैनेजमेंट आईसीआईसीआई बैंक से आ रहा है तो डेफिनेटली वो इस बैंक को तरक्की करा सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर, ठीक है। कॉरपोरेट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो वो 28% तक रिड्यूस हुआ है, जो कि अगेंस्ट टोटल एडवांसेस, ठीक है, विद रिटेल, एग्री एंड एमएसएमई। उसी की जगह अब बात करें कि बैंक के पास क्या एसेट क्वालिटी है, दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग सेक्टर में एसेट क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पता होगा आपको। एसेट क्वालिटी अगर किसी बैंकिंग सेक्टर की एसेट क्वालिटी गंदी है, इट मीन्स कि वो बैंक क्या लोन देगा लोगों को, है ना। लोगों को लोन क्या देगा और लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। एसेट क्वालिटी अगर किसी बैंक की साउंडेबल होती है तो डेफिनेटली उसके साथ लोग स्टिक होते हैं और लोग एडहेर होते हैं उसके बिजनेस की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो इसकी जो एसेट क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, इट साउंड्स गुड। और जो इसकी जो नेट एनपीए है वो 3.09% है। प्रोविजन कवरेज रेशियो की बात करेंगे पीसीआर की तो वो है 58.8%। जी हाँ, 58.8%। इसके अलावा अब बात करते हैं आपसे CRAR की। जी हाँ, CRAR का मतलब होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। इसको हम लोग कभी कभी कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं। तो इस बैंक के लिए जो CRAR है यानी कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये जो है जून क्वार्टर के लिए 13.49% इस इंक्रीज़ होकर हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्वार्टर 1 में बैंक ने क्या ज़्यादा फोकस किया, तो देखिए क्वार्टर 1 के अंदर जो बैंक का सबसे ज़्यादा फोकस था वो उसके टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को लेके था। बैंक जो है अपने टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को सबसे ज़्यादा फोकस में इसलिए रखा हुआ है ताकि वो अपने बिजनेस से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस और प्रोसेसिंग्स को फास्ट कर सके, ताकि बिजनेस को स्मूथ बनाया जा सके, चाहे वो रेजिडेंट हो इंडियन के या फिर नॉन एनआरआईज हों चाहे इंडियंस हों, सबके लिए बिजनेस फास्ट चले। तो टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे अगर हम देखें तो इस बैंक ने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं इनोवेशन के लिए और वेरियस टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को रोल आउट करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है बैंक के लिए और काफ़ी लोगों को खुश कर देने वाली बात है, और यही तो चाहिए।
एक बिज़नेस को ग्रो करने के लिए उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल फंक्शंस बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली उसके बिज़नेस ग्रो करेगा और उसके स्टॉक होल्डर्स भी ग्रो करेंगे, है कि नहीं। तो बैंक ने बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे कदम उठाए हैं इस तरीके से। इसके अलावा अभी जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उससे साउथ इंडियन बैंक ने एक अप्रूवल सिक्योर किया है जो नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी सेटिंग के लिए, नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी सेटअप करने के लिए, ताकि ये इस बैंक के एफिशिएंसी को बढ़ा सके, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा सके और कॉस्ट जितनी आती हैं इससे जुड़ी हुई उसको ऑप्टिमाइज़ कर सके। जी हाँ, कम से कम खर्चा रखे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लाने के लिए नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी भी सेटअप कर लिया है इस बैंक ने, जिसका आरबीआई से अप्रूवल चाहिए था और वो मिल चुका है। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ रही है। आई होप यू लाइक्ड इट ऑल दिस थिंग्स। ये सारी बातें थी जो आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था और मैंने बता दिया। तो अब आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि इस बैंक में अगर आपने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या आपको करना चाहिए। आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर फेस्टिवल सीजन जोरों पे शोरों पे चल रहा है, तो आप देख सकते हैं इस बैंक के अंदर थोड़ा बहुत बूम तो आ सकता है डेफिनेटली। बाकी समय को कौन जानता है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तो अलग, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे इन बातों को सोचिए तो मैनेजमेंट, एक मजबूत बैंक है उसका मैनेजमेंट अगर एक कमज़ोर बैंक में आएगा तो डेफिनेटली कुछ न कुछ अच्छा ही हो सकता है। यही हम लोग नेचुरली सोचते हैं। होप यू लाइक्ड इट गाइस। सो इफ़ यू लाइक्ड इट, it's good, give a thumbs up to this video, and if you haven't subscribed Finance Market, make sure to subscribe and press the bell icon to get notifications. Last thing which I want to say to all of you, and that is that if you want to open Demat trading account, check the description box of this video. There is a link, you can click on the link to open your account in Upstox. So this is all guys, see you in next video, take care.